आज जिस प्रकार से महामहिम जी ने अपनी सरकार की सारी कार्य योजना के बारे में जिस प्रकार से आपको बताया, आप सब के सब वहाँ सदन में उपस्थित थे, आप सब ने सुना है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की करना चाहते हैं, तो जो केंद्र का बजट है वो भी उसी प्रकार से। और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है निश्चित तौर से वो विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर भारत सरकार का कदम है। और उसी दिशा में आज जिस प्रकार से हमने हमारी सरकार की जो कारगुजारी रही है और आने वाले टाइम में जो हम करने वाले हैं, जिसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जहां 2030 तक हम 30% जो व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं। इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो तेल पर हम खर्च कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा बचाव होगा। और इसी प्रकार से जो 1,80,000 से कम आमदन वाले उस गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता वर्तमान सरकार ने की है, और उनको चाहे उनका आयुष्मान कार्ड है चाहे पीड़ा कार्ड है, उसको दोनों को बढ़ाने का लिए जो काम किया है वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी प्रकार से जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी आमदन 1,80,000 से कम हो, तो उन पे काम शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या में ऐसे जो लोग मिले हैं जिन्होंने आवेदन किया, उनमें से मैक्सिमम को लोन दे दिया कि वो अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कोई भी काम जो वो करना चाहते हैं, चाहे पशुपालन करना चाहते हैं, दुकान करना चाहते हैं या कोई मिस्त्री का काम करना चाहते हैं, उस सब के लिए सरकार ने उसमें काम किया है। ऐसे ही ऑनलाइन जो एससी प्रमाण पत्र है 3,63,000 ऐसे लोगों को जारी किए जहां उन्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जो गरीब व्यक्ति हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने 116 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। तो ऐसे बहुत से जो कल्याण के काम थे वो सरकार ने किए। इसी प्रकार से हमारे सैनिक हैं जो युद्ध में शहीद होते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा हमारी सरकार ने की है और वो दी जा रही है। इसी प्रकार से शस्त्र बलों में अधिक से अधिक सैनिकों का योगदान हो, उसके लिए 20-20 करोड़ की लागत से शस्त्र बल में भर्ती की तैयारी के लिए 2 कोचिंग सेंटर हरियाणा में खोले गए। और भी इसी प्रकार से बागवानी के लिए जो पिछली बार जो बजट था वो 1,026 था, लेकिन जो पिछला बजट था 2022 का उसमें 4,369 करोड़ रुपए देने का सरकार ने काम किया। सरकार ने जिस प्रकार से चिंता की स्वास्थ्य की, मनुष्य की, उसी प्रकार से चिंता की धरती की। और उसी प्रकार 30 लाख हमने सैंपल लिए और किसानों को बताया कि उनकी जमीन में किस प्रकार की कमी है, किस प्रकार से वो स्वस्थ हो सकती है। इसी प्रकार से मोटे अनाजों के प्रति दुनिया का रुझान बढ़े, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारी सरकार भी उसमें काम कर रही है। और मैं समझता हूँ मोटा अनाज जहाँ सेहत के लिए अच्छा है, वहाँ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन चीज़ों की हम खेती कर रहे हैं उनमें पानी का बड़ा भारी उपयोग हो रहा है, और पानी का ज़्यादा उपयोग होने से एक बहुत बड़ी समस्या जो है सबके सामने आने लग रही। तो इस प्रकार की सारी योजनाएं जो हैं जिनका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने किया, विपक्ष कोई बात रख नहीं सका। मैं समझता हूँ जो बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी, बाहर कोई कुछ भी करे, लेकिन हाउस में इस प्रकार की बात रखना, कोई नियमों का हवाला देकर उन्हें बात रखनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उन्हें आज का डिस्टर्बेंस करी वो सही नहीं थी। देखिए, ओपीएस के बारे में जो भी बात उठी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो सरकार बढ़ते ही पहली कलम से वो उसको लागू कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा वह कौन सी कलम थी, वो पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी थी जिससे समाप्त करी थी? हमने समाप्त नहीं की, इन्हीं की सरकार ने इसको समाप्त किया था।